जब डील करने के लिए जाते हैं बिजनेसमैन, तो सोचो क्या उसका आत्मा मेरे साथ है, या मुझे कुछ गड़बड़ी करनी पड़ेगी डील को लेने के लिए। वो डील तो आप ले सकते हो, पैसे तो आप कमा सकते हो, पर उसमें होली स्पिरिट आपके साथ मिला हुआ नहीं, और ना उस पैसे को पवित्र आत्मा फ्यूचर में यूज कर सकता है खुदा की महिमा के लिए। मैंने कहा हर काम में जो आप करते हो होली स्पिरिट को अपने साथ मिला हो। आमीन। हर काम में। और ये आसान नहीं, मुश्किल भी नहीं, आपको डे बाय डे आदत डालनी। परमेश्वर ने कहा जो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। जब पतरस ने प्रीच किया था पवित्र आत्मा उतरने के बाद, तो उसने कहा था, परमेश्वर ने कहा जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं मैं उन्हें अपना पवित्र आत्मा देता हूं, और जो मांगते हैं मैं उनको अपना पवित्र आत्मा देता हूं। यीशु मसीह ने कहा था मैं जा रहा हूं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। मैं ये जा रहा हूं इसलिए कि अब जो मैं तुम्हें सिखाता था वो पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। जो मैं तुम्हें बताता था अब होली स्पिरिट तुम्हें बताएगा। वो पिता की बातें बताएगा, पिता की गूढ़ बातें तुम्हें बताएगा, गहरी बातें तुम्हें बताएगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा। आपका बेस्ट फ्रेंड आपको छोड़ सकता है, अगर होली स्पिरिट आपका बेस्ट फ्रेंड हो तो दुनिया सलाम ठोकेगी आपको। आपका बेस्ट फ्रेंड आपको छोड़ सकता है, अगर होली स्पिरिट को आपने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया तो आपसे ज्यादा लकी ब्लेस्ड कोई नहीं है दुनिया में। आप खींचोगे सब कुछ अपनी ओर। आपकी फैमिली बेस्ट होगी, चर्च बेस्ट, जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ, अगर पक्की यारी है तो। कईयों की यारी टूट जाती होली स्पिरिट जैसे ही वो दारू की बोतल देखते हैं वलैत से आई है, चलो आज ला लेने हैं 2 पैक। हां, अगर साल में एक बार करंट लग जाए चलेगा? चलूगा? चलो 2 साल देखकर ये एक्सीडेंट हो जाए चलूगा? नहीं चलूगा? फिर 2 साल में वो बुआ की लड़की पे दारू कैसे चलेगी? अगर आप शरीर का एक्सीडेंट नहीं चाहते हो, आत्मा का कैसे करवा देते हो? अगर एक बार के एक्सीडेंट से सारी उम्र के लिए लोग कई अपंग हो जाते हैं, आप आत्मा का एक्सीडेंट कैसे कर सकते हो? एक बार की दारू के लिए, एक बार के स्वाद के लिए, एक बार के सेक्स के लिए आत्मा का एक्सीडेंट कर देते हो, सारी उम्र अपंग रहते हो। अब बताओ क्या करना है? अगर शरीर का एक्सीडेंट नहीं चाहते हो, 5 साल में चलेगा एक एक्सीडेंट? चलेगा? नहीं चलेगा। पर पिछले 5 साल में कितनी सिगरेट पिए? मैं छाड़ देना जी बस, अच्छी 1 महीने बाद ना बस, 2 को दिन बस, बहुत ही तलब लगती, फिर छाड़ती मैं। वो ये बात है, फिर एक्सीडेंट करवा लिया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, ठीक हो गए, अब फिर एक्सीडेंट करवाने के लिए चले। हम क्यों मूर्ख हैं आत्मा में? अगर शरीर का एक्सीडेंट आपको प्रभावित करता है, एक बार करंट लग जाए तो उसे रिकवर करने में टाइम लगता है, कुछ मर जाते हैं, कुछ की चमड़ी सड़ जाती, वैसे ही आत्मा के एक्सीडेंट और करंट मत खाओ, बचा के रखो, अंगों को मारो, काबू रखो, ध्यान किसी और कर लो, आप बचे रहो। और जब उसका फल आएगा आप अपने आप को ब्लेस्ड फील करोगे। आप समझ रहे हो कि नहीं? आपने डिसाइड करना है, ये आपके ऊपर है। पवित्र आत्मा ने आपको यूज करना है अपने कामों के लिए, पर उतना ही जितना आप उसको अपना आप दोगे। अब आपने डिसाइड करना है मैंने कितना होली स्पिरिट को देना है अपना आप। और वो छोटी सी आवाज जो पवित्र आत्मा की है, क्या आप सुनने के लिए तैयार है? आप सुनेंगे, वो देखेगा, इसने माना, अगली बार वो और बोलेगा, अगली बार वो और बोलेगा, और बोलेगा, फिर वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। लिखा मैं तेरे दिल के दरबार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। ये अविश्वासियों के लिए नहीं बोला गया, ये विश्वासियों के लिए था। जो कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा, वो मेरे साथ खाना खाएगा और मैं उसके साथ। लिखा कि नहीं? प्रकाशित वाक्य 3:20 लिखा कि नहीं लिखा? खाना खाने का मतलब अपने गहरे भेदों को शेयर करना।
अपने सीक्रेट शेयर करना, उस व्यक्ति को इस काबिल समझना कि ये मेरे साथ खाना खा सकता है, कि ये मेरे साथ बैठ सकता है, और खाना खाने के दौरान अपने सीक्रेट्स, अपनी बड़ी बातें, अपने भेद, अपने दिल की बातें खुदावन आपके साथ फिर शेयर करता है। पर अगर दिल का दरवाजा खुला नहीं तो वो अंदर नहीं आएगा। हर लेवल का एक टेस्ट है, हर लेवल में एक टेस्ट है। आप टेस्ट पास करते जाओगे, आप भरते जाओगे। पर जब लोगों के लिए टेस्ट आता है, टेस्ट में परमेश्वर की ओर बढ़ने की बजाय वो शराब में गिर जाते हैं, कोई चर्च मिस करते हैं। उनकी शक्ल देखो तो पता लगता है इस पे अटैक हुआ है शैतान का। रंग बूढ़े होते हैं, दाढ़ी बड़ी होती है, प्रेयर लाइन में खड़े होते हैं। मैं क्या हो गया, तुम तो सेवा करने वाले थे। बस जी फाइनेंस की बड़ी तंगी ही, फिर ऐनू चले गए, ओनू चले गए। क्यों? क्योंकि जब तंगी आई तुमने सिर झुकाया है शैतान के सामने, और अब तुम तंग हो रहे हो। तुमने प्रार्थना से लड़ाई नहीं की, रोजों से लड़ाई नहीं की, बोने से लड़ाई नहीं की, कभी नहीं बोया। और अब उस चीज को जो तुम्हारी बाइबल के बाहर जाने से आई है, तुम शारीरिक हल ढूंढ रहे हो और फंस रहे हो, क्योंकि तुम अब चर्च भी नहीं आ रहे। और अगर होली स्पिरिट की बात सुने, वचन सुने, तो हम बाइबल कंप्लीट करते जाएंगे और अपनी परीक्षा के टाइम खड़े रहेंगे। तो कांग्रेचुलेशन तो होगा, ये तो पॉसिबल नहीं कि ना होगा। आप फेल हो, ये पॉसिबल नहीं, ये शब्द नहीं है डिक्शनरी में। अगर आप में होली स्पिरिट है तो, हां, आप समझ रहे कि नहीं? सुबह के पसीने आ रहे हैं, ओ तेरी तो टेंट लगा के। अगर अंदर होली स्पिरिट नहीं, वो पसीना बहाया किसी काम का नहीं, वो ठेंगा है। आप बोलोगे परमेश्वर मैंने टेंट लगाया खामरा चर्च में, मैं वहां का मेन बंदा था। परमेश्वर कहता कौन है तू? मैं तुझे जानते ही नहीं। पर अगर ये टेंट मैंने लगाया होली स्पिरिट में, मैं ऊपर राजा ठहरूंगा। प्रभु मैं तो बड़ा तगड़ा सिंगर था, मेरा तो YouTube चैनल भी है, मैं तुझे जो चीज होली स्पिरिट से नहीं होगी वो कभी खुदा के घर में और स्वर्ग में कबूल नहीं होगी। आपको अच्छा लगे, किसी की सलाह हो, यह अलग बात है, पर अगर वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं, स्वर्ग में कबूल नहीं होगी। आमीन। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि अगर हम चर्च के फाइनेंशियल सपोर्टर हैं तो हम शराब भी पी सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के कामों में सहयोग दे रहे। नो। आप बोलोगे परमेश्वर मैंने स्पेशल सीट दिया था, मैं तुझे, कौन है तू? जो कुछ पवित्र आत्मा के बिना किया जाएगा कभी कबूल नहीं होगा। अब आपने देखना है क्या करना है, रिश्ता जोड़ना है उसके साथ, कि सारी उम्र आवारा पशुओं की तरह इधर इधर उधर फिरना है बस। ये हमने देखना है क्या करना है उसके साथ। रिश्ता जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, उसके अनुसार चलना है कि नहीं चलना है। बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है होली स्पिरिट के मुताबिक ना चलना। क्या कहा मैंने? क्या है? बहुत बहुत महंगा है, बहुत महंगा है ये पवित्र आत्मा के अनुसार ना चलना। आज एक रॉन्ग रिलेशनशिप में रहना और फ्यूचर का बेस्ट हस्बैंड गवा देना महंगा है कि नहीं है कि नहीं है? फिर सारी उम्र उस हस्बैंड को समझाते रहो शदाइयों की तरह, वो समझने वाला नहीं, वो खोते का खोता रहने वाला है। अगर होली स्पिरिट में रह के चीजों को लोगे तो स्ट्रेस फ्री रहोगे, फालतू की लड़ाइयों में झगड़ों में नहीं पड़ोगे, क्योंकि किसने आपको वो चीज दी है? होली स्पिरिट।
मैं ये काम करूं कि ये काम करूं? आप बताइए ना, आप खुदा के मैं ये कर, मैंने कहा जा प्रेयर कर, पवित्र आत्मा के साथ संबंध मजबूत कर, दोनों में कुछ भी कर। प्रॉब्लम संबंध है लोगों का, प्रॉब्लम रिलेशनशिप है, पवित्र आत्मा की बात ना सुनना है, ये प्रॉब्लम नहीं है। ये करूं ये भी करेगा, ये भी फेल होगा, ये करेगा, ये भी फेल होगा। अगर होली स्पिरिट के साथ रहेगा, कुछ भी कर, तेरे हाथों के कामों के ऊपर मैं बरकत दूंगा, पवित्र आत्मा कहता है कि नहीं कहता? पर अगर वो साथ होगा तो बरकत देगा। उसको तो पीछे छोड़ा है, हम पब के पीछे छोड़ा है ना, पब जाना था ना, 50 फुट पीछे छोड़ा है। कितने समझ रहे हैं? बंदा आया मेरे पास, अब मेरे पास मैं, हाँ जी आप बिजनेस कर ला जी, मेरा इधर नाल ब्याह होना जी। मैंने अपनी टीम को लगा, किसके साथ तुमने मुझे मिला दिया? मुझे ये बंदा क्रिश्चियन भी नहीं लगता, वो फॉरेनर था वो। मैं कहा यार तुम सही नहीं, तुम्हारी लाइफ नहीं सही। मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं, मेरे दिल में पीस नहीं है तुम्हारे लिए। मेरे को लगता है कि तुम मुझको फॉलो भी नहीं करते हो, ना यूट्यूब पे ना बंदगी देखते हो। कहता नहीं, मैं बंदगी भी नहीं देखता हूं, मैं कई बार ऐसे भी कर लेता हूं, कई बार शराब भी पी लेता हूं। मैंने कहा क्या खुदा तुझे बताएगा ये काम करोगे, वो काम करोगे, ये सब कुछ तेरा रॉन्ग होगा, बाद में तो बोलेगा मैं क्रिश्चियन हूं। कंफ्यूजन तो पाल रखी है खुद, वो शैतान ने थोड़ी दी है, वो तो खुद ही पाली हुई। तो क्या करेंगे? अगर होली स्पिरिट के साथ संबंध है, आपकी लाइफ में कोई मेजर पाप नहीं है, फिर आपको प्रार्थना में टाइम बिताना है, उसके साथ संबंध मजबूत करने के लिए फास्टिंग में जाना है, बाइबल को पढ़ना है। एक टाइम था जब 30 पेज पढ़ो तो एक बात अच्छी समझ में आती थी। आज वो टाइम है, अगर एक पेज पढ़ लो तो 30 बातें समझ आती। वो जैसे जैसे आप उसके साथ मजबूत होते जाते हो, वो अपना आप पे जाहिर करता जाता है। पौलुस कहता मैं नहीं चाहता तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ हो। इसका मतलब परिश्रम व्यर्थ होते हैं। कहता मैं नहीं चाहता जो तुमने किया वो व्यर्थ हो। इसका मतलब परिश्रम व्यर्थ होते हैं, जबकि बाइबल कहती है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। पर अगर हम सही रीति के साथ नहीं करेंगे तो पौलुस कहता तुम हवा से मुक्केबाजी करने वाले ठहरोगे। कहता अगर रेसलिंग करने वाला विधि के अनुसार, नियमों के अनुसार रेसलिंग ना करे तो रेफरी बेल पहले बजा देता है कि डिस्क्वालीफाई कर दो इसको। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, वो आपको आज ताकत दे कि आप होली स्पिरिट के अनुसार चल सके। मैंने कहा वो आपको ताकत दे कि आप पवित्र आत्मा के अनुसार चल सके। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची।